हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है। हमने कुछ क्वेश्चंस उसमें किए हैं ग्राफ से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हमने इंटरसेक्टिंग कंडीशन, पैरेलल कंडीशन, कोइंसिडेंट कंडीशन से हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ग्राफिकल से भी निकाली थी, ठीक है ना। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने वाले हैं, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, देखो, तो समय ना खराब करते हुए आज का जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, हमारा जो फर्स्ट है ये देखो, ये लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो मैं आपको बता देता हूँ सब्स्टिट्यूट मेथड क्या है। सपोज आपके पास 7x और प्लस 3y इक्वल्स टू 10, एक कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन है। एक इक्वेशन और लिख लेता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, ठीक है भाई। मैंने इक्वेशन, अब सर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया है। क्रिकेट में जब कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट के नाम पर आता है, ठीक है ना, सब आउट सब इन, तो भैया वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, मींस सब आउट कर देता है, खुद आ जाता है, उसको भगा देता है। कैसे सर, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में से ना x की वैल्यू निकालता हूँ। जैसे ही मैंने x की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी, जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 7x इक्वल्स टू 10। इसको इधर शिफ्ट करूंगा -3y, इसे थोड़ा सा और सोल्व करूंगा, x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y और अपॉन 7। भाई मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली और इसका सब्स्टिट्यूट मैं यहां लेके जाता हूं, क्योंकि यहाँ x नजर आ रहा था। तो भैया आप देखोगे 3 और x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 10 माइनस 3y अपॉन 7 प्लस 4y और इक्वल्स टू 9, ठीक है भाई। ये है सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, ये है सब्स्टिट्यूट। हमने क्या किया है, यहां से x की वैल्यू निकाली और यहां पुट कर दी, ठीक है ना, इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपके पास जो बनने वाली इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी, और जब सिंगल वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आ जाती है तो भैया फिर हम उसके वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे सर, देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं सर 30 आ जाएगा, माइनस इसमें करेंगे सर 9y आ जाएगा, अपॉन 7 है सर प्लस 4y और इक्वल्स टू 9। इसके बाद सर एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा सर 7, ये एज इट इज रहने वाला है 30y माइनस 9y प्लस 1 से 7 7 टाइम्स और 7 4 जो 28 y इक्वल्स टू 9। 30 माइनस 9y प्लस 28y इक्वल्स टू 7 9 63। देख रहे हो भाई, देख रहे हो आप इक्वेशन को, इक्वेशन को देख रहे हो कि x अब नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारी इक्वेशन किस में आ गई है, y में आ गया। यही है सब्स्टिट्यूट करने का तरीका, ठीक है ना, कि भैया सब्स्टिट्यूट करा और अपनी इक्वेशन को जो दो वेरिएबल में थी उसे हम एक वेरिएबल में लेके आ गए हैं। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, y आ जाएगा, y को फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें x आ जाएगा। आज की क्लास में यही करना है, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, और आसान से लेके चलते हैं और थोड़ा फिर मुश्किल मुश्किल करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सर किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है तो सर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सर फर्स्ट इक्वेशन है सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हाँ भाई, x इक्वल्स टू वाई को उधर शिफ्ट कर देंगे 3 माइनस वाई। सर ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई है, ये निकाल दी हमने x की वैल्यू, ठीक है भाई। मान लेते हैं इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब हम इसे पुट किस में करेंगे, मैंने अभी कहा है इससे निकाली है फर्स्ट से, तो भैया सेकंड में पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है सर, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। चलो जी, x की वैल्यू ये थी सर, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x कितना था बेटा, 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 2 3 जा 6 माइनस ये आ जाएगा 2y और प्लस y इक्वल्स टू 5।
6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, और -2y प्लस वाई, बेटा माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1 बचेगा, y इक्वल्स टू 1। ठीक है ना भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फायदा क्या है? फायदा ये है भाई, ये आपकी इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है, वहां से हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। चलो जी, x की निकाली, सॉरी y की निकाली, अब x की निकालते हैं। देखो वैसे तो आप y की वैल्यू ना यहां पुट करोगे, 3 - 1 2 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई अब हम प्रॉपर करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, अब की बार फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू, भैया हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, x इक्वल्स टू 3 - y आ गया था, x को भगा दिया था। अब की बार हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो भैया 3 - x आ जाएगी, ये आ गई सर। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस, बेटा y की वैल्यू कितनी है, 3 - x, भाई लिख दिया करते हैं यहाँ पर कि हमने इसे पुट किया है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास ये आ गया सर इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3 माइनस x इक्वल्स टू 5, 2x माइनस x सर x इक्वल्स टू 5, 3 को उधर शिफ्ट करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 2। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। जबकि मैंने आपको यहीं से बता दिया था कि भैया 1 को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो x आ जाएगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो भैया हमने अलग अलग तरह से कर लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। x को अलग सब्स्टिट्यूट करके किया, इसको अलग सब्स्टिट्यूट करके किया, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का समझ आ गया। किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल बन जाती है, उसकी वैल्यू निकालो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो जी, जैसे कि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है भाई, चलो करते हैं ट्राई इसको भी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं भाई, इसे मान लेते हैं 2। फर्स्ट से बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है सर हमारे पास 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सर यहां से ना y निकालना आसान है, तो कौन में आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, ऐसा नहीं है भाई x निकालोगे y भी निकाल सकते हो। ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। और अब हम इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, भाई फर्स्ट से निकाली सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट से निकाली और सेकंड में पुट कर देंगे। चलो जी कर देते हैं। बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है 4x माइनस 3 और y। अब y को तो हम पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं बेटा, 4x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 21, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6x और प्लस 1 इक्वल्स टू 4x और प्लस 6x 10x, 21 माइनस है और ये प्लस है तो बेटा माइनस 20 बचेगा और इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, भैया x कितना आ गया आपके पास, तो सर x तो निकाल दिया सर। चलो x बेटा यहां पुट कर दो, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 y 3 आने वाला है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। अब की बार हम x निकालेंगे सर, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हाँ भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सर 2x इक्वल्स टू 7, y को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस वाई, सर x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस वाई और अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई फर्स्ट से ही वैल्यू निकालनी है, नहीं, आप सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें ये नहीं है जबरदस्ती कि हम उसमें से ही निकालेंगे। इसके बाद बेटा सेकंड इक्वेशन फॉर x की वैल्यू ये है बेटा कितनी है 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, कट गया नहीं तो कभी कभी कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना, ये 2 आ जाएगा।
2 7 जा 14 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 3y पहले से बाहर है, कौन तो 1 ही था, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस माइनस के 5y हो जाएगा, 14 और प्लस 1 15, उधर जाके बेटा माइनस के 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 3 टाइम हो जाएगा। सर इसका मतलब y कितना निकल के आ जाएगा सर, y इक्वल्स टू 3 निकल के, तो भाई मैंने पहले ही बता दिया था आपको। x इक्वल्स टू 2 पुट यहाँ करो, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y दोनों निकाल दिए, ठीक है ना भाई। ये चैप्टर भाई ऐसा है, आपको हर चैप्टर में हेल्प करेगा, एपी में हेल्प करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हेल्प करेगा, ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, क्योंकि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 और इक्वल्स टू माइनस के 2। बेटा एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स, 3 3 9x, माइनस 3 से 2 टाइम्स, 2 5 10, y इक्वल्स टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। 6 इधर चले जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे बेटा 6 आ जाएगा, 3 से 2 टाइम्स 2x प्लस 2 से 3 टाइम्स 3y और इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। मैंने क्या करा भाई, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। मैंने इक्वेशन को क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया। देखो भाई हम इस क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम मेहनत कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया हमें रिजल्ट यही मिलेगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन में लगाओ मेहनत, एलिमिनेशन में अच्छा हो जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री में लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी। आप क्रिकेट खेलो, आपका क्रिकेट अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। जिधर अपना पोटेंशियल लगाओगे वो चीज आपकी अच्छी होती चली जाती है। देखो ऐसे बोलते हैं कि आप जाना और क्रिकेट खेलना, बहुत दिन से सपोज नहीं खेले होंगे, और आप जाना और पहले दिन क्रिकेट खेलना, ठीक है ना। पहले दिन बल्ले पे बॉल तो लगेगी लेकिन अच्छे से नहीं लगेगी, ठीक है ना। बॉल जब आपके पास आएगी आप पकड़ोगे तो, लेकिन अच्छे से नहीं पकड़ोगे, मींस आपके पास वो विश्वास नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसे पकड़ने का। पकड़ तो लोगे, लेकिन जैसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें खेलते खेलते जब 10-12 दिन हो जाएंगे ना, तो भैया जब आप बैटिंग कर रहे होंगे बल्ले पे जब बॉल लगेगी ना वो बहुत अच्छे से लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि भैया आपने 10 दिन दे दिए, ठीक है ना। जब आप बॉल आपके पास आएगी ना, आप इतने अच्छे से पकड़ोगे उसे, अगर पहले दिन से कंपेयर करोगे। पता है क्यों? क्योंकि भैया आपने उसे 10 दिन दे दिए। तो भैया अगर हम इसे समय देंगे ना, तो भैया ये भी हमारे लिए ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि एक हम अभी बॉल को पकड़ रहे हैं। चलो जी सॉल्व करते हैं। यहां से बेटा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 10 को उधर शिफ्ट करते हैं, -12 इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 10y। सर यहां से x इक्वल्स टू -12 और प्लस 10y और अपॉन 9 आ जाएगा। ये आगे सर x की वैल्यू पुट इन सेकेंड, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। ये रही भाई सेकेंड इक्वेशन, 2x की वैल्यू कितनी सर, -12 प्लस 10y अपॉन 9 और प्लस 3y पहले से ही है, इक्वल्स टू 13। मल्टीप्लाई करो भाई, ये कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -24, अब 2 के इसके साथ करेंगे +20 और y भी है साथ में, अपॉन 9 भी है भाई और प्लस 3y भी है और इक्वल्स टू 13 भी है। एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 27y आ जाएगा, ये y भी है भैया और इक्वल्स टू 13। इस 13 के पास 9 शिफ्ट कर देंगे, ये आ गया 20y और प्लस 27, तो भैया आपके पास हो जाएगा 47y। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा जाके प्लस कितना भाई, ये तो 47y इक्वल्स टू 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 2 11 और प्लस 24। तो भैया 47y इक्वल्स टू, प्लस करो भाई 7 और 4 11, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1। आपके पास कुछ ऐसा सा आ गया, ठीक है भाई।
तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 141/4 कितने टाइम्स चलेगा भाई, यूनिट प्लेस कितनी है इसकी 1 है यूनिट, तो 7 3 21, 47 को 3 से चल के देख लेते हैं, 3 7 21, 3 4 12 12 ये कट गया, तो इसका मतलब 47 से कितने टाइम्स आ जाएगा 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है भाई 3 आ गई है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ मान लेते हैं स्टार है, यहाँ इसे पुट कर देते हैं, तो भैया पुट इन स्टार, ये रही आपके पास x इक्वल्स टू -12 प्लस 10, y कितना आया भाई 3 और अपॉन 9, सॉल्व करोगे -12 और प्लस ये आ जाएगा आपके पास 30 और अपॉन 9, ठीक है भाई। माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर लो, कितने बचेंगे भाई 18 बचेंगे प्लस के और अपॉन 9 बन जाओ 2, ठीक है ना। तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 2, ठीक है भाई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, बस x निकालना है, दूसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, फिर वैल्यू आ जाएगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन सर ये हमारे पास, ठीक है ना। चलो वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू y को उधर शिफ्ट करो 3 - y, ये आ गई सर, स्टार मान लो भाई इसे, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, पुट इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड में पुट करते हैं 4x, x कितना है सर 3 -y इक्वल्स टू 26, मल्टीप्लाई करो सर 12 माइनस के 4y -3y इक्वल्स टू 26, यहाँ आ जाएगा -7y इक्वल्स टू 26, उसको उधर शिफ्ट करेंगे -12 -7y माइनस करो भाई, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1 प्लस की आएगा 7 बन जा 7 2 सा, तो भैया y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस था तो माइनस के 2 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब इसको पुट कर दो, पुट इन स्टार ये रहा, तो x इक्वल्स टू 3 y कितना है -2 है भाई, तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा और ये 2 और टोटल हो गया 5, x कितना निकल के आ गया 5, ठीक है भाई। मैंने y भी निकाल दिया, मैंने x निकाल दिया। अच्छा कभी कभी हम ये सोचेंगे सर कैसे पता चलेगी सर x की वैल्यू यही है या फिर y की वैल्यू सही है, ठीक है ना, करेक्ट है या नहीं। तो भाई एक काम करो, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मैंने उठाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू कितनी आई थी सर 5, प्लस सर y की वैल्यू कितनी आई सर -2, सोल्व करो प्लस माइनस -2, तो कितना आ गया 3, भैया देखो इधर भी 3 था, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारी इक्वेशन हमारी वैल्यू क्या आई है, सही आई, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी भाई 3 प्लस वाई, चलो जी आगे स्टार मान लो भाई से। सेकंड इक्वेशन ये थी, सोल्व करनी पड़ेगी थोड़ी सी, x अपॉन 3 और प्लस y अपॉन 2 और इक्वल्स टू 6, एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा 6, 3 से 2 टाइम्स 2x प्लस 2 से 3 टाइम्स कटेगा और ये आ जाएगा आपके पास 3y और इक्वल्स टू 6, तो ये आ गया 2x प्लस 3y 36। एक काम करो, इसको 2 इक्वेशन का नाम ना देके अब इसको 2 का ही नाम दे दो भाई, ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। अब जो x की वैल्यू आई थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से पुट कर देते हैं, चलो भाई करो 2x, x कितना है सर ये रहा 3 प्लस y प्लस 3y इक्वल्स टू 36, मल्टीप्लाई करो 2 3 6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये तो ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर दिया, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 36, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -6, तो 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, ये 5 से 6 टाइम्स जाएगा, तो y कितना निकल के आ गया भाई 6, लो जी निकाल दी भाई y की वैल्यू कितनी आई 6, स्टार में पुट कर दो y आ जाएगा, पुट इन स्टार, सर स्टार क्या है x इक्वल्स टू 3 प्लस y,
इसका मतलब सर x इक्वल टू 3 प्लस वाई कितना है 6, x कितना आ जाएगा 9। हाँ भाई आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी भी कोई सी क्लास में सोल्व कराएंगे सारी की सारी। उसमें आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, एक दिन क्लास ले लेंगे उसकी रिकॉर्ड करके और भाई अपलोड कर देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे पहले हम थोड़ी सी फिर से प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक ये भी एनसीईआरटी का ही है, मे बी एनसीईआरटी का ही है भाई। देखो भाई सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 0.4x लिखा हुआ है ना, मैं पॉइंट हटाता हूँ, मैं पॉइंट रिमूव करता हूँ और इसके नीचे ना 10 लगा देता हूँ भाई, प्लस यहाँ भी पॉइंट हटाता हूँ, इसके नीचे 10 लगा देता हूँ भाई, और इक्वल टू 1.7 लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाता हूँ। देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, कॉमन ले लो, 4x प्लस 3y और इक्वल टू 17/10। अब ये 10 ना उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मैं यही काट देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई आपके पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17। ऐसे ही भाई दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो इसका मतलब 7/10x प्लस, सॉरी माइनस है भाई, माइनस पॉइंट हटेगा अपॉन में 10 आ जाएगा, और y भी है तो इक्वल्स टू 8/10 आ जाएगा। देखो मैं कॉमन लूंगा, अगर ये एक के नीचे हो तो भाई देख सकता हूँ, दोनों के नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने कॉमन लेके पहले बार दिखाया। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। बस जी अब वही काम करना है जो अब तक कर रहे थे। सर क्या x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर देनी है, निकालो भाई, फिर कहाँ है ये y के निकाल लेते हैं। अब की बार क्या हो गया, अगर x नहीं निकालना तो y निकाल लेते हैं। 3y इक्वल्स टू 17 माइनस 4x। सर y कितना आ जाएगा, 17 माइनस 4x अपॉन 3, ये आ गया सर y, ठीक है भाई, ये आ गया y। कौन सी इक्वेशन से निकाला सर, फर्स्ट से, लिख दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला। किस में पुट करना है सर, सेकंड में, सेकंड तो ये रही सर। अब की बार y की वैल्यू तो 7x को ऐसे रखो भाई माइनस 2, और y को सब्स्टिट्यूट करते हैं 17 माइनस 4x अपॉन कितना है भाई 3 इक्वल्स टू कितना है भाई 8, कितना है भाई इक्वल्स टू 8। अब सर एलसीएम ले ले भाई, ले ले एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई तो 21x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी नहीं सर, 3 से 3 1 टाइम्स जाएगा, नहीं होगी। अब 2 की कर दे, लेकिन साथ में -2 किसका, माइनस के 34, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 4 जा 8x इक्वल्स टू 8, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। 21x और 8x 29x माइनस 34 इक्वल्स टू 8, मल्टीप्लाई में कर दो 3 को इधर 3, 29x इक्वल्स टू 8 से 24, इसको इधर लेके जाएंगे तो भैया प्लस 34, 29x 29x इक्वल्स टू, प्लस करो 4 और 3 2 5, x इक्वल्स टू 58/29, किससे कैंसिल होगा, किससे होगा कैंसिल, किससे होगा, किससे होगा 2 से होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई है। किस में पुट करूं सर, स्टार, मान लो स्टार थी, मान लो ये क्या थी, स्टार थी, तो भैया x की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, स्टार में, पुट इन स्टार, स्टार क्या है भाई, y इक्वल्स टू 17 माइनस 4, x कितना है भाई 2, x कितना है 2 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 17 माइनस 4 टू द 8 अपॉन 3, तो भैया y इक्वल्स टू 17 माइनस 8 आपके पास 9 आ जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और y 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, वैल्यू को हम बार बार सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास 2p गिवन है और -3q इक्वल्स टू 2, और भाई यहाँ गिवन है p प्लस 2q इक्वल्स टू 8। यहाँ से 2p की वैल्यू निकालते हैं, मतलब p की, तो 2 इधर जाएंगे तो प्लस 3q हो जाएगा, तो p आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3q और अपॉन 2, तो p की वैल्यू आ गई है भाई, p आ गई, यहाँ पुट कर दो भाई से 2 प्लस
3q अपॉन 2 और प्लस 2q इक्वल्स टू 8 अपॉन 1। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 1 टाइम्स तो ये एज इट इज, प्लस ये 4q और इक्वल्स टू 8। इसको इधर शिफ्ट करेंगे 16, प्लस करेंगे 7q, इसको उधर शिफ्ट करेंगे माइनस के 2। ठीक है भाई, तो आपके पास आ जाएगा 7q इक्वल्स टू 14, 7 से 2 टाइम्स q कितना आ गया 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ गई ये रिस्टार्ट, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो p आ जाएगा भाई 2 प्लस 3 और q की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है और अपॉन 2, तो p इक्वल्स टू 2 प्लस 3 2 या 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा भाई 8 अपॉन 2, 2 बन जाए और 4 जाए, तो भैया p कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलो भाई एक क्वेश्चन और है आपके पास, यहां से इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब की बार सेकंड स्टेज इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम सेकंड 7p इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 20 और प्लस 2q हो जाएगा भाई, तो p की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 2q अपॉन 7। ये आ गई भाई p की वैल्यू, स्टार मान लेते हैं इसे। पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, सेकंड से निकालिए पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 11p और p की वैल्यू ये है 20 प्लस 2q अपॉन 7 प्लस 15q और इक्वल्स टू माइनस 23। करो भाई सो 11 2 जा 22, 0 आ जाएगा, प्लस 11 2 जा 22 q आ जाएगा, अपॉन में कितना है 7 और प्लस 15q इक्वल्स टू माइनस 23। एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा 7, ये एज इट इज 2 2 0 प्लस 22q प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 15 7 का 105 q इक्वल्स टू माइनस 23 इंटू 7। अगले स्टेप में पहुंचाते हैं भाई 7 को, ये अभी 23 ही रहने दो। प्लस करो भाई, देखो इसमें और इसमें प्लस करोगे तो आ जाएगा 127 q इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई है 3 7 का 21 2 कैरी 3 7 2 14 14 टू 16 माइनस के, इसको उधर शिफ्ट कर दो माइनस 2 तो 127 और q इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, इसको प्लस करेंगे 6 2 8 और 3। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। तो भाई q की वैल्यू क्या आएगी, q की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 381 अपॉन 127। क्या कटेगा भाई किसी से, चलो 3 टाइम्स देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है प्लेस बना रही है 3 7 8 और 3, हाँ भाई कट गया 3 टाइम्स, तो q कितना आ गया भाई माइनस 3। अभी तो p भी चाहिए, तो भैया इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे p में, स्टार इक्वेशन p निकालने के लिए, तो p इक्वल्स टू 20 प्लस 2 q कितना है भाई माइनस 3 और अपॉन 7, तो p इक्वल्स टू 20 और 2 3 6 अपॉन 7 कितना आ जाएगा भाई 14 और अपॉन 7 2, तो p कितना आ गया भाई 2, p कितना आ गया भाई 2 आ गया। और मुझे लगता है बस लास्ट क्वेश्चन था भाई आज का, जी लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, तो आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सोल्व किया, आज आसान आसान क्वेश्चन सोल्व किया। कल सब्स्टिट्यूशन मेथड के अगले लेक्चर में ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा, थोड़ी कैलकुलेशन को टफ कर दूंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए धन्यवाद।